औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीन अंजम आपके सामने एक बार फिर हाजिर है एक नए और दमदार टॉपिक के साथ, जिसका नाम है P7। आज आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पर पार्ट 1 लिखा है। पार्ट 1 बेटा इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये सारे जितनी भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है ये एक ही वीडियो में करना मुश्किल है। मतलब मुश्किल नहीं है, फिर आप तंग हो जाओगे कि सर इतनी बड़ी वीडियो से अक्सर लोग जो है ना तंग हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने ये विच तक मैंने एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल कर दी है, तक मैंने एग्जाम्पल कर दी है, रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने कर दिया है और बाकी पार्ट 2 में भी मैं सारों को खत्म करूंगा। आज का हमारे पास टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है और इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है और ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन भी इसको कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज भी इसको कहा जाता है। इंशाल्लाह एक बार फिर हम मिलेंगे अगर जिंदगी ने वफा की कि रिलेटिव प्रोनाउन तो हमें इंशाल्लाह आ ही जाएगा और रिलेटिव क्लॉज और रिलेटिव एडजेक्टिव अक्सर लोग कहते हैं कि ये एक जैसे है, तो इंशाल्लाह मैं इसमें फ़र्क भी बताऊंगा। अगर एक जैसे है तो किस तरह है, अगर फ़र्क है इसमें तो किस तरह है। आइए स्टार्ट कर देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास वो प्रोनाउन होता है जो हमारे पास दो सेंटेंसेस, दो क्लासेस और दो फ्रेजेस को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, मतलब इसको जमा कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, अगर आप कहोगे कि सर रिलेटिव प्रोनाउन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने P1 की वीडियो नहीं देखी हुई हो तो वो लाजमी देख लेना। उसमें भी मैंने कहा था कि इंग्लिश जो है ये रिपीटिशन से नफरत करता है और उसके लिए हम क्या करते हैं, नाउन की जगह हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने ये भी कहा था, किसी शागिर्द ने भी कहा था कि क्या ये ही शी इट से बार बार जो हम जिसको लिखते हैं उससे नफरत नहीं करता। हाँ, उससे नफरत करता है। उस वक्त मैंने कहा था कि इसके लिए तो रिलेटिव प्रोनाउन ही बने हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए बने हैं ताकि दोबारा ही का जिक्र ना हो जाए। तो उस वक्त मैंने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन में मैं एक्सप्लेन ही करूंगा, आज ही वो कर देते हैं। हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिविंग थिंग के लिए होम भी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों हमारे पास लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वे जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेट जो है सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दोनों लिविंग नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हु जो है ये बल्कि पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच जो है ये द मेन, या ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल है। ये इसका जो है ना हमारे पास क्या है, हल है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, द मेन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर इस किसके बारे में बात हो रही है, आप कहोगे कि सर यहाँ पर बॉय के बारे में बात हो रही, सॉरी मेन नहीं है यहाँ पर, एक्सप्लेन सॉरी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, द बॉय ही वेरी इंटेलिजेंट, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर हमारे पास किसके बारे में बात हो रही है, बॉय के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास क्या है प्रोसीजर, कुछ लोग अलग बता देते हैं, कुछ लोग अलग बता देते हैं। तो हमारे पास प्रोसीजर क्या है, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ही को आप हटाओगे क्योंकि इसके लिए हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन बने, तो आप इस सेंटेंस को क्या करोगे, आगे लेकर आओगे। यहाँ पर मैंने इसके लिए लगा क्योंकि मुझे गलती हो गई है, यहाँ पर मैंने लिखने का सहारा पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम इसका ही लिखेंगे उसके बाद, और जो हमारे पास बाकी वाला सेंटेंस है यहाँ पर हम लगाएंगे। हाँ, अगर आपने ये इस यहाँ पर लगाया और यहाँ पर अगर कोई गलती यहाँ पर इसमें नहीं होगी। अब हम हमारे पास क्या है, होम है। होम में हम किस तरह इस्तेमाल करें, होम को हम किसके लिए इस्तेमाल, जैसे कि आपके यहाँ पर भी पता है, या किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, द बॉय इज वेरी पुअर, आई गेव हिम 200 रुपीज। अब यहाँ पर बॉय के बारे में बात हुई, तो अब यहाँ पर बॉय के बाद हम क्या लिखेंगे, होम लिखेंगे। और ये जो सेंटेंस है हमारे पास सिवाय इसकी, क्योंकि इसकी हमारे पास जहाँ पर भी प्रोनाउन है बॉय के लिए वो उसको हम ही हटाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको जब हम हटाएंगे हमारे पास क्या बाकी रह गया, आई गेव 200 रुपीज, द बॉय हु होम आई गेव
200 रुपीस। अब बाकी वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर हमारे पास इज वेरी पुअर। गुड। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूसरा सेंटेंस है, यू नो द बॉय आई गेव हिम 500 रुपीस। अब यहाँ पर उसी तरह ही सेंटेंस है, यहाँ पर इसी तरह ही सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए, यू नो द बॉय whom I gave 500 rupees। अब which जो जहां पर चूंकि मैंने लिखा है कि हमारे पास नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, तो हमारे पास द कार runs very fast I bought it from Dubai। तो यहाँ पर कार के बारे में बात हो रही है, द कार who I bought। अब यहाँ पर हम एक दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये हट गया, from Dubai, bought from Dubai, run very fast। अब यहाँ पर हमारे पास होस्ट के बारे में बात हो रही है, the main is my uncle, his shirt is blue। अब यहाँ पर हमारे पास किसके बारे में बात हो रही है, मेन के बारे में बात हो रही है, मेन के बारे में बात हो रही है। इसके लिए ये भी हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हमारे पास क्या है, पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे the main whose shirt is blue is my uncle। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।